थोड़ा सा ट्रिकी हो गया है। यूरोपियन यूनियन ने एक और सैंक्शन लगा दिया रशिया पे और कहा कि इतने पे तेल बेचोगे तो ठीक है, और 135 टैंकर पे बैन लगा दिया कि भाई तुम रशिया से तेल नहीं ला सकते। मैंने कल ही एक स्टोरी की थी अपने प्रोग्राम के अंदर कि रशिया इज यूजिंग नाउ डार्क फ्लीट टू कैरी द ऑयल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। अब बहुत सारे लोगों को जो नहीं पता है ना कि डार्क फ्लीट किसे कहते हैं। डार्क फ्लीट का मतलब होता है कि वो टैंकर जो पुराने हैं और कई बार कंडेम भी हो जाते हैं, अच्छा, और बिना रजिस्ट्रेशन के चलते। जैसे आपने कभी कभी कई कारें देखी होंगी ना सड़क के ऊपर, कई व्हीकल्स देखे होंगे, उनके ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो ये डार्क फ्लीट के जहाज बिना नंबर प्लेट के चलते हैं। अच्छा, वो मैंने कल ही बताया था कि एक दिन आप देखोगे उस पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है, अगले दिन उसी जहाज के ऊपर आप पनामा का झंडा देख लोगे, थर्ड डे आप किसी और कंट्री का झंडा देखोगे। और उनके जो अपने क्या कहते हैं ना कि जो सिस्टम होते हैं सैटेलाइट सिस्टम, वो भी ऑफ कर देते हैं, कभी ऑन करते हैं कभी ऑफ करते हैं, वो ट्रैक नहीं कर पाते हैं। और मैंने एक और भी स्टोरी की थी करीब एक डेढ़ महीना पहले कि कैसे अडानी ब्लैक डार्क फ्लीट का यूज कर रहे थे, कैसे वो जहाजों से ईरान से तेल ले रहे थे मुद्रा पोर्ट पे आने के लिए, और उसके लिए जहाज की लोकेशन सैटेलाइट के अंदर दिखा रही थी कि वो इराक के पोर्ट पे, जो लीगल पोर्ट है, और फिर अपने जहाज को वहां से तेल लेके ओमान भेजते थे, ओमान के पोर्ट में भेजते थे, ताकि दिखाया जाए कि इंडिया में जो तेल आ रहा है वो ओमान के पोर्ट से आ रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें होती हैं। तो डार्क फ्लीट एक बार फिर से पूरा का पूरा चर्चा में है, और मुझे लगता है कि इंडिया की परचेज जो है डार्क फ्लीट के द्वारा वो बढ़ने जा रही है, क्योंकि डार्क फ्लीट की जितनी पेमेंट है वो कैश में होती है, और कैश मतलब डॉलर होता है, और वो किसी भी ट्रांजेक्शन में नहीं आते हैं। और आप किसी भी जहाज को समुद्र में चलने से रोक नहीं सकते, कोई रूल नहीं है उसका। वो सड़क है, जहां मर्जी चलेगा, जिसकी मर्जी चलेगा। किसी के क्या कहते हैं बाप का समुद्र थोड़ी है, जहां मर्जी जाओ जहां मर्जी जाओ। सर, ये ईरान इज आल्सो सेलिंग ऑयल इन डार्क फ्लीट, रशिया विल आल्सो सेल द डार्क फ्लीट, दे विल गेट द मनी। सो यू वोंट सक्सीड, ओनली थिंग इज दैट you may hurt little bit India, or maybe, but indirectly you're hurting Europe itself, who are getting all the oil from the Naira and अपना Ambani's refinery in Jamnagar to this one. So I'll have a small comment on this one कि डार्क फ्लीट का यूज तो बढ़ने जा रहा है सर, आप जो मर्जी कर लो। नहीं सर, अभी पलक शाह का एक रिपोर्ट मैंने पढ़ा, इज पुट इट ऑन एक्स, के मुकेश अंबानी इज ऑलरेडी इन रशिया, ही इज निगोशिएटिंग अ बिग टर्म। क्योंकि अगर जो आप जैसे बोल रहे हो को जो हिट होने वाला है वो पॉसिबली आपकी 90% जो रिफाइनरी प्रोडक्शन आपकी कैपेसिटी है इंडिया में, दैट विल बी हिट। रशिया आपको अभी तक तो माल दे रहा था, और आपने जैसे बोला कि ये डार्क फ्लीट चल रहा है, ईरान का तो माल वहां पे बम्बार्डिंग करो तो मिलेगा नहीं, क्योंकि वो तो जितना माल है सारा ब्लैक में वो दरिया में घूमता ही रहता है। उन्होंने तो एक पोर्टेबल ये क्या बोलते हैं इसको, स्टेशन ही खोल दिया है। वो पेट्रोल पंप खुल गया दरिया में, जिसको चाहिए वहां से भरवा के पैसे देगा, ले जाएगा। इवन ट्रांजेक्शन आर हैपनिंग इन गोल्ड। और उसका आप देखिए तो F-35 के साथ एक लिंक्ड इश्यू था कि देयर वाज अ मैसेज कि रोबोटिक सबमरीन्स स्टेल्थ की वो चाइना ने ऑलरेडी छोड़ रखी है विद इन दैट इंडियन वाटर्स। तो अगर इनको ये डर है कि अगर हम लोगों ने वहां पे कुछ एक्शन लिया तो शायद हमारे फ्लीट को ये नुकसान न कर दे, तो अमेरिका का सी डोमिनेंस तो ऑलरेडी चाइना ने पहले खत्म कर दिया। अब ये फ्लीट घूम रही है, इसको अटैक कौन करेगा? आप तो अटैक करने से रहे, क्योंकि आप तो वहां पे जा ही नहीं पा रहे हो। आपने यमन के पार अगर कुछ पार्क किया तो हूती से तो आप वैसे ही डरे हो, हूती के आप 3 साल से लड़ रहे हो, हूतियों की कैपेसिटी बढ़ती चली जा रही है। तो नाउ ही हैज नो चॉइस। और ये फ्लीट का बिजनेस आज नहीं है, बहुत पुराना है। वहां पे एक आप छोटा देखिएगा, चकोतार एक छोटा सा आइलैंड है ईरान के बाहर, वो यमन और ईरान के बीच में। वहां पे बहुत साल पहले से छोटे छोटे जहाजों का तो इलीगल बिजनेस चलता था, वहां पे ड्रम पड़े रहते थे, वहां कैश में बिजनेस होता था, भर के चले जाते थे। सो दिस इज नॉट अ स्मॉल बिजनेस, नाउ इट हैज कम इनटू ऑर्गेनाइज्ड बिग वे। आप इमेजिन करिए कि अगर एक एंटी मिसाइल और ये 8 करोड़ रुपए की है, इंडियन रुपीज में आप काउंट करें तो हाउ मच डज ईरान है? ईरान के पास पैसा कहां से आया? और अभी तो रेलवे लाइन पड़ गई है चाबार से लेके आपकी चाइना तक, तो ऑयल तो वहां से धड़ल्ले ऑफिशियली भी जा रहा है, मटेरियल भी आ रहा है, वो ब्रिक्स का सिस्टम पेमेंट का भी ऑन हो गया है। तो आई डोंट थिंक नाउ देयर इज एनी फियर। सब अपना अपना धंधा इंडिपेंडेंट हो गए, 1 नंबर 2 नंबर जो करना है करो। ये कंफ्यूजन में सबका फायदा है, सब उठा रहे हैं। जी जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की 80th एनिवर्सरी, 80वीं एनिवर्सरी है, बीजिंग में मनाई जा रही है।
कमाल की बात है, वर्ल्ड वॉर 2 कहाँ हुआ था और सेलिब्रेशन कहाँ हो रहा है। बीजिंग में शी जिनपिंग मना रहे हैं 80वीं एनिवर्सरी मना रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने की 3 सितंबर को। उस सेलिब्रेशन में पुतिन को बुलाया है। और मैंने 2 दिन पहले खबर ब्रेक कर दी थी कि शी जिनपिंग इस मौके पे ट्रंप को इनवाइट कर रहे हैं और ट्रंप की मुलाकात पुतिन से होगी बीजिंग के अंदर। और इससे बड़ा दुनिया में मजमा हो नहीं सकता कि 3 बड़े लीडर, दुनिया के सबसे बड़े, पुतिन, शी जिनपिंग और ट्रंप एक ही टेबल पे सामने बैठे हैं। दिस द बिगेस्ट पिक्चर ऑफ द सो कॉल्ड दिस सेंचुरी रादर आई वुड से। और मुझे उम्मीद थी कि शी जिनपिंग इसके लिए ट्रंप को इनवाइट भेजेंगे। कल उन्होंने बात किया, फोन उठाया और ट्रंप से बात किया। तो उसके बाद हमारे ट्रंप साहब का एक मैसेज आता है। ट्रंप सेज ही मे ट्रेवल टू चाइना इन नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। अप्रूवल हो गया ऑलमोस्ट अंदर ही अंदर। ये ट्रंप सेज ही मे ट्रेवल टू चाइना इन नॉट टू डिस्टेंट फ्यूचर। और शायद वो 3 सितंबर का दिन है जिस दिन ये इकट्ठे होंगे और वहां पर एक्सक्लूसिव एक बातचीत होगी ट्रंप की और पुतिन की, और फिर एक बातचीत होगी ट्रंप की और शी जिनपिंग की, और मे बी एक कंबाइंड इनके समिट टाइप की छोटा सा वो होगा। आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी क्वाइट अ बिग थिंग फॉर द वर्ल्ड। कुछ अच्छा निकल के आ सकता है। अब पता नहीं कुछ निकलेगा निकलेगा, लेकिन ये मीट अपने आप में या जो फोटोग्राफ आएगा इन तीनों को एक साथ में, तीनों महागुरु हैं दुनिया के, दैट इज गोइंग टू बी आई थिंक ए लास्टिंग पिक्चर फॉर द वर्ल्ड सर। गिरीश भाई, आप तो पूरा एनवायरनमेंट देखिए तो अमेरिकन और यूरोपियंस की हालत तो सिर्फ खराब कर दी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ने। उनकी सोर्स ऑफ इनकम लिटरली 80% डाउन हो गई है। तो दे आर लूजिंग द फाइनेंशियल ग्राउंड। अब वॉर मटेरियल जो था वो एग्जॉस्ट हो चुका है। दिस कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड ओवरनाइट। रशिया और चाइना ने बहुत, ईरान और रशिया ने बहुत ही अक्लमंदी काम करी। दे स्टार्टेड वॉर विद यूक्रेन, अमेरिका ने उसको सामान दिया। फिर सडनली ईरान ने इसराइल पे अटैक कर दिया, इसराइल को सामान दिया, इसराइल को ही खत्म कर दिया। अब अमेरिका के पास ना प्रोडक्शन कैपेसिटी रही है, ना रिवैम्पिंग कैपेसिटी रही है। और वो जो अपनी फैक्ट्री बना के बैठा था इसराइल में, जो पूरी दुनिया को डराता था, वो सेंटर ही खत्म हो गया। तो अब ही हैज नो चॉइस, इसको जाना ही पड़ेगा। और इट्स रिटन ऑन द वॉल कि ट्रंप विल हैव टू एग्री, क्योंकि उसका इंटरनल अमेरिका में भी बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है। नेतन्याहू का विरोध हो रहा है। यूक्रेन में एंटी करप्शन बिल जो अभी पास किया जेलेंस्की ने, उसका विरोध हो रहा है। पीपल आर ऑन द रोड टेलिंग यू रिजाइन, आप पूरा पावर लेना चाहते हो हाथ में। तो यूक्रेन इज इंटरनली डिस्टर्ब्ड, अमेरिका इज इंटरनली डिस्टर्ब्ड। हमारे जो नेबर्स हैं वो बोल रहे हैं कि 50% पे होटल बेच रहे हैं, कोई लेने को तैयार नहीं है। दिस इज द इकोनॉमिकल फिजिकल स्टेटस। आई हैव गॉट माय नेबर्स एनआरआईज देयर। वो बोलता है मेरा बेटा हाफ प्राइस में ऑफर कर रहा है, देयर इज नोबडी टू बाय, 200 रूम का होटल है। दिस इज द सिचुएशन। तो इकोनॉमिकली इतना स्ट्रेंगल हो गए। और दैट इज व्हाट वी सेड, थैंक्स टू अफ्रीका, दैट अफ्रीका हैज टॉट लेसन टू द होल वर्ल्ड दैट आई एम हियर, डोंट इग्नोर मी। एंड वंस यू पे स्टार्ट अटेंशन, आप वहां जाओगे, अफ्रीका विल नाउ मेक यू रिच इंस्टेड ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन, दैट इज वेरी श्योर। ठीक, बिल्कुल आपने सही कहा। यूरोपियन यूनियन भारत पे कुछ सैंक्शन लगाना चाह रहा है, कुछ स्टार्ट भी किया है नायरा के ऊपर। लेकिन कल भारत और ब्रिटेन के बीच में तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने जा रहा है। तो कल को कोई और सैंक्शंस आएंगी। हालांकि ब्रिटेन ईयू का मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी यूरोप का मेंबर तो है ना, इंपॉर्टेंट मेंबर है। और कोई भी बातचीत होती है वो ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के बिना पूरी नहीं होती यूरोप के अंदर। ये तो सबको पता है अल्टीमेटली। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि कल को कोई सैंक्शन की बात आती है तो ब्रिटेन कहेगा यार मेरा तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। उधर से यूरोपियन यूनियन अपनी तरफ से कहता है कि मुझे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना है। तो ये डुप्लीकेसी क्या है सर? इधर से आप एफटीए करना चाहते हो, उधर से आप सैंक्शन की बात करते हो। लेकिन शायद ये अमेरिका को भी एक जवाब है, भैया तेरे कहने पे नहीं चलेंगे, हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे इंडिया पे। धंधा कौन छोड़ेगा सर? धंधे की बात है गिरीश भाई। सर ट्रंप की बेवकूफियां तो अब यूरोपियन यूनियन भी समझ रहा है। अभी कल जो उसने ऑर्डर पास किया उसमें 6 कंट्रीज का उसने ग्रीन कार्ड 2025 में खत्म कर देगा। You imagine the countries that he has listed: Sri Lanka, Syria, Iran, Pakistan, Nepal, South Korea and UAE. अब यूएई में तुमसे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आपका यूएई तो वहीं पे लगा हुआ है आपका। साउथ कोरिया तो आपका सेकंड हाउस है, वहां पे आप प्रोडक्शन 2 नंबर का करके चला रहे हो। तो हाउ इज ये क्या डिसाइड कर रहा है?
तो आई थिंक यूरोपियन यूनियन ऑफ लेट ऑल्सो इंक्लूडिंग यूके विल रियलाइज कि हम अपना अपना इंडिपेंडेंट कर लें, नहीं तो इसके भरोसे डूब जाएंगे। इसीलिए वो धीरे से चुपके से दे ऑल्सो आर गेटिंग इनटू बिजनेस विथ रशिया एंड चाइना। सो दिस इज द सिनेरियो। द होल कंसंट्रेशन और डोमिनेशन नाउ चेंजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। और ब्रिक्स जितना ये अनाउंस नहीं करें क्योंकि गूगल उनके हाथ में है, और रशिया हैज ऑलरेडी सेड कि वो गूगल भी बैन कर रहा है अभी, और उसका आउटकम हमने देख लिया ईरान के पास। ईरान डज नॉट यूज गूगल, नॉट गूगल मैप्स, नॉट, उसने बाइडू यूज किया है, और उसकी जो फायरिंग एक्यूरेसी थी बिकॉज ऑफ बाइडू सैटेलाइट एंड जीपीएस, दैट वाज मच मोर पावरफुल देन योर गूगल मैप्स। तो ये समझ में आ रहा है कि बाइडू का डोमिनेशन बढ़ रहा है, आप उसी की सैटेलाइट उस पर इंटरनेट पे ट्रांसफर हो जाओगे तो इनकी इंफॉर्मेशन नेटवर्क ही खत्म हो जाएगी, तो ये बिल्कुल ब्लाइंड चलेगा अमेरिका, दैट ही आल्सो नोज। तो हाउ इज ही नाउ गोइंग टू करेक्ट? लेकिन इट्स टू लेट फॉर हिम टू, he will have to compromise rather than be bringing him back into dominating position. जी, एक लास्ट सवाल छोटा सा, खबर दिखा देता हूँ पहले। पार्लियामेंट में जवाब दिया गया है, 22.5 लाख लोगों को चूना लगा है साइबर फ्रॉड का, 22,800 करोड़ आम जनता के साइफन आउट हो गए। सरकार मजे कर रही है, सरकार को कुछ लेना देना नहीं है सर। आपने लोगों के हाथ में डिजिटल लिटरेसी थमा तो दी है, लेकिन उनको ये नहीं बताया कि भाई उनको बचाना कैसे है, उस लूटमार से कैसे बचाओगे। 22,800 करोड़ रुपए एक साल में लूट लिए। दिस इज द आंसर इन लोकसभा सर, पार्लियामेंट बोला गया सर सरकार के द्वारा। 22,800 करोड़ आपके मेरे आम जनता को चूना लग गया। सर 6,777 करोड़ रुपया आपने इंडिया के स्टार्टअप इंडिया को दिया। स्टार्टअप इंडिया में आप दूसरे कंट्रीज को देखो तो उन्होंने अलीबाबा बनाया, उन्होंने एमबे बनाया, हम लोगों ने क्या बनाया? जंगली रमी, हम लोगों ने लूडो बनाया, हमने सांप सीढ़ी बनाई, खेलो और उसमें रोज का पैसा बनाओ। हम लोगों ने गैम्बलिंग सिखाया बच्चों को, और इसमें सबसे बड़ा दुष्यंत है, आई नो सम ऑफ द केसेस प्रैक्टिकली, कि आपके अकाउंट में ये लोग जो स्कैम करते हैं उसका पैसा आता है तो आपका अकाउंट बैंक फ्रीज कर देती है, और फिर वो निगोशिएट होता है, पुलिस केस होता है, जब आप बैंगलोर जाके आप लिखवा के आते हो कि यू आर नॉट इन्वॉल्व, तो आपका बैंक का अकाउंट रिलीज होता है। इट्स कम्बरसम। अब गलतियां कौन कर रहा है? आप बंद नहीं करवा सकते हो। आप यूट्यूब में एक स्कैम बाइटर एक साइट है, उसको आप ढूंढिए, स्कैम बाइटर्स, दिस हैज बीन अपॉइंटेड बाय रशियन, अमेरिकन एंड दिस गवर्नमेंट्स। वो बाकायदा आपके कॉल सेंटर्स में घुसता है, हैक करके आपके फेस दिखाता है, और आपने किस किस से स्कैम किया वो आपको रिकॉर्ड देता है। अल्टीमेटली अगर पुलिस उसको नहीं गांटती, वो पुलिस को भी इन्फॉर्म करता है कि आप इस एरिया में ये स्कैम चल रहा है, ये बिल्डिंग का नाम है, ये सेंटर है, इस ओनर का नाम ये, दे सर्च आउट एवरीथिंग। और जब वो नहीं करते हैं तो ये लोग कि उसमें ट्रोजन डाल के उनके पूरे सेंटर को ही कोलैप्स कर देते हैं। तो अगर एक सिस्टम है जहां पे आप उसमें, तो गवर्नमेंट व्हाई कांट दे एक्ट लाइक दिस? और आप बिल्कुल उसी में पड़े हो कि कर रहे हैं। आज अच्छे अच्छे करोड़पति प्लेयर और हीरोज उसको अनाउंस कर रहे हैं कि आप रमी खेलिए, लोग आ रहे हैं, मेरे को 1 करोड़ रुपया मिला, मैंने 20 लाख रुपया कमाया। व्हाई आर यू इनकल्केटिंग पीपल टू बिकम गैम्बलर्स? आप उनको कोई डेवलपमेंट का गेम सिखाइए, आप उनको कोई एजुकेशन का गेम सिखाइए। सो आई थिंक द होल सिस्टम इज कोलैप्स। आपको गवर्नमेंट को कंट्रोल करना नहीं है, आप सिर्फ टेप पे सुनाते रहो। अगर आपसे फ्रॉड हुआ तो आप घबराइए मत, आपको पुलिस के फोन नहीं आएगा, आपको ये सीबीआई वो रॉन्ग होगा, आप डिजिटल अरेस्ट, मजाक लगा के रख दिया इन लोगों ने। मेरे को फोन पे कोई डिजिटल अरेस्ट कर रहा है और लोग पैसे दे रहे हैं। तो अगर इतनी बेवकूफियां यहाँ रहेगी, आप उनको एजुकेट भी तो नहीं कर रहे हो, आप फिर फोन पे टेप लगा रहे हो, और वो फोन भी आधा घंटा चलता है। अगर मेरा रास्ते पे एक्सीडेंट हो गया और मैं इमरजेंसी कॉल करूंगा तो पहले मैं सुनूंगा कि मेरे से फ्रॉड हुआ है कि नहीं हुआ है। एब्सोल्युटली देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो सीरियसनेस, और इनको क्या करना है इनको खुद को नहीं पता है। सो आई थिंक दिस इज गेटिंग कम्युनिटी, ये बहुत ही बड़ा नुकसान करेगा देश की इकोनॉमी को। जी बिल्कुल। तो इसी के साथ हम